हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 की मैथ्स की एनसीईआरटी। सॉरी, आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो थोड़ी मेरी आवाज़ बैठी हुई है। तो हम पढ़ते आ रहे थे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। इसमें हम एक्सरसाइज 15.1 पढ़ रहे थे। तो इसके मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करा चुकी हूँ और इस वीडियो में हम फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इज इक्वल टू 0.05, अगर एक इवेंट की इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो नॉट ई यानी कि ई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 है और हमसे पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट ई इवेंट की, यानी कि ई इवेंट ना होने की। तो देखो इसी चैप्टर में, इसी एक्सरसाइज 15.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था ई इवेंट होने के और ई इवेंट ना होने के चांसेस को, यानी कि प्रोबेबिलिटी को अगर हम प्लस कर दें तो वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0.05। ठीक है, प्लस का प्लस, हमें ये निकालना है, इसको सेम ऐसे ही रख दिया। ठीक है, अब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये लेफ्ट में रहेगा, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया है। अब देखो इसका क्या साइन है, कुछ भी नहीं, यानी कि प्लस का साइन होगा। तो जब ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो कौन सा साइन हो जाएगा, नेगेटिव का। अगर प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है और माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। तो इधर क्या है, प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमने सेम लिख दिया। अब इक्वल टू लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, और ये क्या इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 में से 0.05 घटाएंगे तो क्या आएगा, इधर देखो। देखो 1 के पास तो कोई डेसिमल नहीं है तो हम लगा देंगे और उसके बाद 0 लिख देंगे। अब इनको माइनस करेंगे, ये इससे कैरी मांगेगा, इसके पास नहीं है तो ये इससे कैरी मांगेगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये इसको कैरी देगा, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 10। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9.0, तो यहाँ आ गया 0.95। तो हमारा आंसर आ चुका है। ई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 0.95। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, जस्ट आपको इसके लिए इस फॉर्मूले का पता होना ज़रूरी है और आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं कह रही थी इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 15.1 का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेस क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने वो क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा स्टार्टिंग का तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होगा। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या कहता है। अ पैक कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। हमारे पास एक बैग है, उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। अब आगे क्या कहता है, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी आती है और इस बैग में से बिना देखे एक कैंडी को बाहर निकाल लेती है।
What is the probability that she takes out, फर्स्ट पार्ट है, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो उसने कैंडी निकाली है बैग से बिना देखे वो ऑरेंज फ्लेवर की हो। ठीक है, एक बैग है, उसमें सिर्फ लेमन कैंडीज हैं और आपने उसमें से एक टॉफी निकाली, क्या वो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये इम्पॉसिबल है जो कैंडी मालिनी ने निकाली है वो ऑरेंज फ्लेवर की हो। तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ये, क्योंकि तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ठीक है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। देखो, अगर थोड़ा आपको मैथमेटिक्स साइड से देखना है तो इधर देखते हैं। देखो, मान लो सिर्फ 5 ही टॉफियाँ थी, ये मैं एग्जांपल दे के बता रही हूँ। मान लो 5 लेमन फ्लेवर्ड कैंडी थी बैग में। ठीक है, हम निकाल रहे हैं ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 5। ठीक है, 5 टॉफियाँ हैं तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी कितनी है? एक भी नहीं, यानी कि 0। तो ये क्या हो गया? 0। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। अब आपको मैंने फॉर्मूले से ही बता दिया कि 0 क्यों आएगा, और नॉर्मली जनरल एक्सप्लेनेशन से भी मैंने आपको बता दिया कि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहता है देखते हैं। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखो, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि जो कैंडी निकाली है वो लेमन फ्लेवर्ड की होनी चाहिए। अब देखो, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कैंडी निकाली है वो लेमन फ्लेवर की है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। अब देखो, अगर सारे बैग में लेमन की ही कैंडी है और एक मैं बाहर निकाल देती हूँ तो लेमन कैंडी ही बाहर आएगी। जितनी बार मैं निकालूंगी उतनी बार लेमन की ही आएगी, यानी कि ये श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है कि जो कैंडी बाहर आएगी वो लेमन की ही होगी। ये कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट है, या आप कह लो सर्टेन इवेंट है। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो प्रोबेबिलिटी लेमन कैंडी आने की क्या है? 1 है। ये तो मैंने आपको जनरल एक्सप्लेनेशन से समझा दिया। अब एग्जांपल से देखते हैं। तो ये एग्जांपल लेते हैं। बैग में 5 लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेमन कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो, डिनोमिनेटर में आता है टोटल आउटकम्स। तो टोटल बैग में कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कैंडी है, तो यहाँ जाएगा 5। अब न्यूमरेटर में क्या आता है? फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। इस बैग में तो सारी ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब काटा पीटी करेंगे तो ये आ गया 1। तो प्रोबेबिलिटी लेमन कैंडी आने की क्या है? 1 है। तो हमारा आंसर आ गया है। देखो, इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए हुए हैं कि कितनी टोटल ऑरेंज कैंडीज हैं या कितनी लेमन कैंडीज है, सब बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ईजी ही है। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।